अगर आपका थोड़ा-सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। येस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्यूटली फ्री है और इस वेबिनार में आप बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपने उस पर क्लिक करना है। इसी के साथ साथ अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, यानी कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करेंगे, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज रहेंगी एंड ओवरऑल अक्टूबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या होगा। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 5 ऑफ कप्स एंड फीमेल रनिंग। और 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि पीछे हो सकता है कुछ चीज़ें आपके हिसाब से ना हुई हों, कोई मिस्टेक आपसे हुई या फिर कोई मिस्टेक आपके पार्टनर से हुई जिस पे आप लियोज बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एक क्रिबिंग, एक कंप्लेनिंग वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, यानी कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं इस रिलेशनशिप पे जिस पे फोकस करेंगे तो चीज़ों को बेहतर कर पाएंगे। लेकिन फॉर वट एवर रीज़न जो चीज़ें ठीक नहीं हैं, जो आपके हिसाब से नहीं हुई, फिर से मैं कहूँगी आपसे कोई गलती हुई या आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे फीमेल रनिंग लिखा हुआ है लेकिन ये कार्ड आप लोगों के लिए है लियोस। तो चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, कुछ चीज़ों से भागते हुए दिख रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, अपफ्रंट होके नहीं उनको डील कर रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो भी लियो फीमेल्स हैं वो इस सिचुएशन से भाग रही हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं उसको, अपफ्रंट होके डील नहीं कर रही हैं। एंड मिड अक्टूबर के लिए टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि बहुत आपका फोकस रह सकता है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कैसे एक बैलेंस लेकर आएँ, कैसे अगेन मैं कहूँगी कि एक सल्यूशन आपको मिले। और डीपर लेवल के लिए लंच का कार्ड कहता है कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ लंच पे जा रहे हैं या फिर पार्टनर के साथ लंच पे जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, या अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रख रहे हैं इन द प्रोसेस। और एंड अक्टूबर के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड हार्ड टू फिगर आउट के कार्ड्स कहते हैं कि मिड अक्टूबर में या अक्टूबर मंथ में आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप वो सोल्यूशन नहीं जान पा रहे हैं। हार्ड टू फिगर आउट का कार्ड कहता है आपको ऐसे लग सकता है भाई समझ में ही नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, सोल्यूशन ही नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम आखिर क्या है, या तो ये नहीं समझ पा रहे हैं क्यों इश्यूज हो रहे हैं, कुछ क्यों मसले हो रहे हैं। तो अगेन नटशेल में हार्ड टू फिगर आउट का कार्ड कहता है आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, उसका सल्यूशन क्या होगा, और बहुत ज़्यादा इन एंड आउट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। अगेन जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको नहीं बना पा रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं एंड ना कम्प्लीटली रिलेशनशिप में आ पा रहे हैं, ना कम्प्लीटली आप रिलेशनशिप से जा पा रहे हैं। और बहुत एक अनस्टेबिलिटी मैं कहूँगी आप महसूस कर रहे हैं, या रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी रह सकती है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके पार्टनर के लिए दिखता है कि वो बहुत लापरवाही के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, यानी कि जैसे कि हमने अभी देखा आप परेशान हो रहे हैं, आप फॉर वट एवर रीज़न नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हो रहे हैं, तो आपके पार्टनर उसको ठीक करने की कोशिश शायद नहीं कर रहे हैं, या कोई भी उनका तरीका हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि इनको मेरी परवाह ही नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं और बहुत ही केयर फ्री हैं, बहुत ही केयरलेस तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और डीपर लेवल के लिए आई स्टिल केयर का कार्ड कहता है भले ही वो बहुत बचकाने तरीके से, इमेच्योर तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में आपके लिए प्यार है। क्योंकि देखिए आई स्टिल केयर एंड लव इज़ इन द एयर के कार्ड्स बहुत क्लियरली कहते हैं कि मन ही मन में उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन सरफेस लेवल के लिए जिस तरीके से वो चीज़ों को डील कर रहे हैं, आप
आपको अगेन ऐसा फील हो सकता है कि उनको परवाह नहीं है, बट ऐसा नहीं है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि शायद वो लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, वो अभी करंट में जो चीज़ें हो रही हैं ना उनको लेकर इतना परेशान नहीं होना चाह रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। वो जो अभी चीज़ें हो रही हैं उनसे रिलेटेड कैसे फ्यूचर को बेहतर कर पाएँ, फ्यूचर में जो चाहते हैं उसको अचीव कर पाएँ, उस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एंड एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि एंड अक्टूबर में कहीं उनकी तरफ से एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, उनकी तरफ से बहुत एक लविंग केयरिंग एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। देखिए, लव केयर तो वो शुरू से ही आपके लिए महसूस कर रहे हैं, उनके मन में है, लेकिन आपको नहीं नज़र आ रहा है। आपको एंड अक्टूबर में नज़र आएगा कि उनके मन में प्यार है आपके लिए और वो बहुत एक कंफर्ट आपके साथ महसूस कर रहे हैं। एंड बहुत एक लव केयर भी अगेन आपके लिए महसूस करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे स्टॉकर एंड द एम्परर के कार्ड्स कहते हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सामने वाले पे ना बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं। जैसे बिग बॉस का घर होता है ना, मतलब 24 घंटे कोई आपको देख रहा है, ऐसे वाली एनर्जी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की दूसरे जन के लिए हो सकती है। एंड सरफेस लेवल के लिए बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होने दे रहे हैं, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और ऐसा शो कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। हमने देखा आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत ग्रेट नहीं है स्टार्टिंग ऑफ अक्टूबर में, लेकिन रिलेशनशिप पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। आप दोनों या फिर इस रिलेशनशिप आप दोनों बहुत मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। मिड अक्टूबर थोड़ा सा परेशानी रह सकती है, और परेशानी भी इसलिए है कि चीज़ों को अपफ्रंट होके नहीं डील कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है डिसीजन लेने की ज़रूरत है, चॉइसेस लेने की ज़रूरत है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को देख के अनदेखा कर रहे हैं, सुन के अनसुना कर रहे हैं। और दूसरे जन से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हाइड कर रहे हैं, और कहीं फिर से मैं कहूँगी अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं कन्फ्रंट कर रहे हैं। एंड अक्टूबर के लिए यहाँ पे शॉकिंग एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कोई चीज़ आप दोनों को या आप दोनों में से किसी एक को सरप्राइज़ कर सकती है। देखिए, जनरल रीडिंग है तो शॉकिंग को लिटरली शॉकिंग ना लें, बट यस कोई चीज़ सरप्राइज़ कर सकती है और वो कोई भी चीज़ हो सकती है। लेकिन शॉकिंग के ऊपर 10 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, तो आपकी फैमिली का कोई ओपिनियन हो सकता है, आपकी फैमिली की तरफ से कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको बहुत सरप्राइज़ कर रही है, या आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से कोई बात हो सकती है। तो किसी की भी फैमिली की तरफ से बात हो सकती है, या फिर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ सरप्राइज़ कर सकती है। अब ये पॉजिटिव सरप्राइज़ भी हो सकता है, ये नेगेटिव सरप्राइज़ भी हो सकता है। कुछ के लिए हो सकता है आप स्टेबिलिटी सिक्योरिटी पार्टनर की तरफ से नहीं महसूस कर रहे थे, या खुद के लिए आपको लग रहा था कि अभी आप नहीं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं और आपको ऐसी फीलिंग हो रही है नहीं मुझे तो चाहिए लॉन्ग टर्म। ये चीज़ आपको सरप्राइज़ कर सकती है। और फैमिली हो सकता है आपकी नहीं मान रही है, वो थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाए, या आपकी फैमिली अभी तक मान रही थी और वो थोड़ी सी नेगेटिव हो जाए। तो देखिए अगेन इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कोई चीज़ आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को सरप्राइज़ कर सकती है। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए अक्टूबर 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको आपके सवालों का जवाब मिला, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।